नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली में आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री और सांसद हो रहे हैं शामिल। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान से लगती भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया और प्रदेश में रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर नियंत्रण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पूरा देश उनके साथ है। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों का कामकाज शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार ने जानी मानी हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं तो उन्हें ये बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी हैं। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को रवाना कर रहे हैं। इसका समापन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने परिसरों में झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों को याद करना है। पिछले वर्ष इस अभियान को अपार सफलता मिली, जिसमें करोड़ों परिवारों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया और 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फी भी अपलोड की। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में मनाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। माटी की शपथ और पौधरोपण के साथ ही वीरों और वीरांगनाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले कल सीकर में जिला कलेक्टर की उपस्थिति में नगर परिषद फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मृति पटल पर रखने के
के लिए शिला फलकम की स्थापना की गई। इस दौरान पौधे लगाकर मुट्ठी भर मिट्टी लेकर पंच प्राण की शपथ भी ली गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर ने आज से सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बीएसएफ ने घुसपैठ या तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियमित गश्त और चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ अधिकारी भी तैनात है। अलर्ट के दौरान सरहद पर नफरी बढ़ाई गई है और सीमावर्ती गांवों पर नजर रखी जा रही है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह ऑपरेशन 17 अगस्त तक चलेगा। बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर आज से ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त पर आतंकी घुसपैठ और हमले की आशंका जताई है। वहीं इसके साथ ही सीमा पार से लगातार हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी के चलते शहर से सरहद तक कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। ये ऑपरेशन अलर्ट 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। बीकानेर सेक्टर में बज्जू से लेकर अनूपगढ़ तक बीएसएफ की 3 बटालियन तैनात की गई है। इसके अलावा सेक्टर मुख्यालय से भी नफरी बॉर्डर पर भेजी गई है। सामान्य परिस्थितियों में एक जवान 500 मीटर एरिया में गश्त करता है। ऑपरेशन के दौरान ये दूरी 150 मीटर कर दी गई है। रात्रि में भी बीएसएफ के जवान एक दूसरे को आवाज लगाकर स्थिति का जायजा लेने में लगे हैं। इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और फ्लड लाइटों के मार्फत भी चौकसी बढ़ती जा रही है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जयपुर के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अंबेडकर छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। विभाग के उप निदेशक अरविंद कुमार सैनी ने बताया कि कक्षा 9 से 12 के कठिन विषयों की पढ़ाई के लिए विभाग ने ये पहल की है। उन्होंने बताया कि अस्थायी गेस्ट फैकल्टी के लिए अनुभवी विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में पूरी जानकारी विभाग से ली जा सकती है। भीलवाड़ा में बालिका अपराध रोकने के लिए जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। इस पेटी का नाम गरिमा पेटी रखा गया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बालिकाएं अपनी शिकायत लिखकर इस पेटी में डाल सकती हैं। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वर्ष 2030 तक निर्धारित रेबीज उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर रेबीज नियंत्रण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल जयपुर में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन की स्टेट जोनोटिक कमेटी की बैठक में अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने आमजन और स्कूलों के बच्चों को रेबीज रोग होने के कारणों, बचाव और उपचार की जानकारियां व्यापक रूप से प्रचारित करने और आमजन के लिए रेबीज संबंधी कॉल सेंटर शुरू करने के निर्देश भी दिए। दौसा जिले के सिकंदरा में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कैलाई गांव के पास एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कार, टैंकर और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी जयपुर की ओर से कल शाम राजसमंद के नाथद्वारा में संगीत संध्या मधुरम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंदौर और मथुरा सहित नाथद्वारा के प्रसिद्ध हवेली संगीत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली में आज आयोजित की जा रही तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हो रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान से लगती भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। और प्रदेश में रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर नियंत्रण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।